नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतागढ़ की। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती माताओं को पोषण देकर स्वस्थ भविष्य तैयार करना है। लेकिन अंतागढ़ की महिला बाल विकास परियोजना इस उद्देश्य को पालिता लगाती हुई नजर आ रही है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जो भोजन परोसा जा रहा है वह पोषण नहीं बल्कि बीमारी की वजह बन सकता है। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट पर, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। टीवी 24 ने महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहा बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया है। हमारी टीम ने अंतागढ़ के समीपस्थ ग्राम पंचायत हिमोड़ा के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण किया तो पता चला कि बच्चों को दी जाने वाली दाल में घून और कीड़े लगे हैं। वहीं सब्जी के नाम पर सालों से सिर्फ आलू और सोयाबीन ही परोसी जा रही है। तो क्या बताएं आपके अधिकारी लोग की सब्जी के लिए पैसा है कि नहीं? सिर्फ आलू बड़ी ही देना है। आलू बड़ी अभी चल रहा है, पहले हरा सब्जी दे रहे थे वहाँ। अच्छा, जो दाल आई है आपके यहाँ, आपने खुद देखा और बताया कि उसमें पूरा घुन लगा हुआ है। हम आपको दिखा भी देते हैं। और उस दाल का कहाँ से भेजा जा रहा है आपके पास? साथ सरंडी से भेज रहे हैं। सरंडी से। तो आप लोगों ने इस दाल के विषय में शिकायत नहीं की? इतनी खराब दाल, जो मिक्स दाल है जिसमें घुन लगा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं, बच्चों को खिलाया जा रहा है। रिटर्न वापस कर देते हैं, कभी कभी छोड़ के भाग जाते हैं हम लोग। कितने टाइम ला के सामान सोयाबीन बड़ी और आलू, पूरा साल भर सोयाबीन बड़ी और आलू और चावल और ये दाल घुन लगा हुआ। तो आप लोग घुन लगा हुआ दाल बच्चों को खिलाते हो तो आप लोग को डर नहीं लगता बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा? नहीं धोते हैं। धोते हैं तो घुन निकल जाता है, कीड़ा उसके अंदर का निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कहना है कि ये सामग्री सप्लायर लाकर छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा सप्लायर है जिसे ये घटिया सामग्री देने के लिए कहा गया है। बच्चों को पोषण देने के नाम पर चल रही कई योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार और बंदरबाट की शिकायतें लगातार मिल रही है। खराब खाद्य सामग्री तो कहीं देने का है नहीं है ना। उसका बराबर पर्यवेक्षण वगैरह हम लोग के माध्यम से, पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है। पर अगर हवेचूर में घून लगी दाल की बात अगर सामने है, आप लोगों को मिला है तो इस विषय पर हाँ, तो आप लोगों के जाने पर अगर वो दिखा है तो ऐसा स्थिति क्यों बना हुआ है मैं देखता हूँ उस पे, है ना। जांच करने के बाद उस पे वो कब का दाल है, कैसे उसको खिलाया जा रहा है, कौन दिया है, और सब उसके हिसाब से जांच के बाद ही कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अंतागढ़ परियोजना के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यही स्थिति है। गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री और आधे से भी कम मात्रा में दिए जाने वाले आहार की वजह से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो गया है। टीवी 24 के लिए अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। जी भाई, खराब आहार, बच्चे बीमार, आज हमारे विषय का टॉपिक ही है। क्योंकि देखिए आंगनबाड़ी इस उद्देश्य से खोला जाता है ताकि वहाँ पे जो दूरस्थ अंचल है, जो गांव अंचल है, वहाँ पे बच्चों को पोषण युक्त खाना मिले, दाल अच्छा मिले, सब्जी अच्छा मिले, ताकि बच्चे जो है पोषित हो। इसी उद्देश्य के साथ जो है प्रदेश भर में आंगनबाड़ी को संचालित किया जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है प्रदेश भर से कई शिकायतें आती है कि आंगनबाड़ी में बहुत ही ख़राब क्वालिटी का खाना परसों जा रहा है, चाहे वो अंतागढ़ हो, चाहे वो जगदलपुर हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो कोंडागांव हो। दूरस्थ अंचल में अक्सर इस तरह के तस्वीर हमें सामने आते हैं। वहीं राजधानी रायपुर में भी हम कई आंगनबाड़ी केंद्र की खबर बना चुके हैं। वहाँ भी हमने देखा कि कई अव्यवस्था का आलम जो है साफ तौर पर नज़र आता है। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे अंतागढ़ का कि आखिर ऐसी स्थिति वहाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, आखिर कौन ऐसे अधिकारी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बच्चों को खराब खाना खिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता जावेद खान से। जावेद खान जुड़ गए हैं और उनसे ही पूछेंगे। जावेद जी, ये जो तस्वीर है निश्चित तौर पे बहुत दुखद है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, भोजन उनको परसों जाता है, लेकिन हमने भी कई तस्वीर हमने देखा है प्रदेश भर के जब दौरा किए थे कि दाल बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, सब्जी से प्रोटीन युक्त सोयाबीन, अंडा ये सब गायब रहता है। ये स्थिति आखिर उस क्षेत्र में क्यों उत्पन्न हो रही है, कौन इसके पीछे के जिम्मेदार है?
दरअसल मैं बता दूं आपको, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इतनी दयनीय है, जहां बच्चों को पोषण आहार मिलना चाहिए और वहां सालों से सिर्फ सोयाबीन बड़ी और घुन लगी और कीड़े लगे दाल पर उठते जा रहे हैं। हमारे साथ कई सहायिकाएं मिली। जिस तरीके से परियोजना अधिकारी जागेश्वर परते ने कहा, एक गांव का उन्होंने हवाला दिया कि हवेचूर में ऐसा है, तो सिर्फ हवेचूर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे अंतरगढ़ ब्लॉक अंतरगढ़ परियोजना में जहां जहां घूमे हमें घुन लगी दाल, कीड़े लगे दाल सामने नजर आए। और आज हम यहाँ पे जो स्टोरी करने लाइव यहाँ पे करने आए हैं, तो ये है ग्राम पंचायत तहकाल का सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। हम आपको यहाँ पे भी हम दिखा देंगे, आप सही का आप यहाँ पे उनको बुलाते हैं। और ये आज सब्जी यहाँ क्या बनी ये भी दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेगी सब्जी क्या बनी है वो दिखा दे। आपका नाम बताइए, नाम क्या है आपका? श्रीमती रामबाई नाथ। रामबाई नाथ है। आज क्या सब्जी बनाए हैं आप? बड़ी आलू। सोयाबीन आलू अभी भी बनाया है, खोल के दिखाएंगे जरा। सोयाबीन आलू आज भी बना है यहाँ पे, जबकि परियोजना अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि उनको बच्चों को गुणवत्ता जो पूर्ण है पोषक आहार। अब इसमें सिर्फ मसालों के नाम से सिर्फ आलू, नमक और हल्दी पाउडर डाला गया है। तेल तक का यूज नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। चावल है और सिर्फ ये सब्जी। बिल्कुल। अब दाल जो परोसा जाता है, आपने दाल बनाया है? कहाँ है दाल आपकी? दाल जो बनाते हैं, अच्छा ये बताइए कीड़े कितने रहते हैं उसमें, घुन कितना रहता है? क्योंकि हमने पूरी स्टोरी में दिखाया है, आज हमने भी देखा आपके यहाँ घुन लगी दाल दिख रही है, थोड़ा बहुत है सच्ची है ना। अभी हमने क्योंकि लगातार स्टोरी की है तो उसमें घुन में थोड़ी कमी आई है, दाल कुछ बदला गया है, मगर अभी भी घुन दिख रहा है। थोड़ा बहुत है। तो आप लोग इसमें संबंधित अधिकारी या जो आपके सेक्टर प्रभारी है उनको शिकायत क्यों नहीं करते हैं? फिर वो सामान लाने वाली कैसे चलाते नहीं जाती, फिर सामान लाते हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि खराब सामान है, खराब सामान है, उसके बाद भी लाके छोड़ देते हैं। अच्छा आप ये बताइए, मतलब ग्रामीणों तो लाइव जुड़ा है, कोई मतलब नहीं। चले जाते हैं। जिस तरीके से बता रही है, सामान लाने वाले लाते हैं छोड़कर चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का खेल तो चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं। घुन लगी, कीड़े लगी दाल इनको दिए जा रहे हैं, तेल के नाम से कुछ बूंद तेल उसमें टपका दिया जाता है। आप लोग इस खाना को खा सकते हैं क्या? आप लोग जो बनाते हो ये बताओ मेरे को आप साफ साफ। नहीं खाते हैं आप लोग? क्योंकि हमको जानकारी मिली है आप लोग नहीं खाते हैं यहाँ पे। हम इससे पहले बता दें, जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी, अच्छा ये आप लोगों के पास जितनी हरी सब्जी महिलाओं को देना है, हरी सब्जी क्यों नहीं दे रहे और कब से नहीं आ रही? हरी सब्जी अपने पैसे से खरीद नहीं ला सकती, जैसे आंगनबाड़ी में कुछ सब्जी ये मुनगा फलता है तो। अब आंगनबाड़ी केंद्र में कहीं अगर कहीं मुनगा वगैरह फल गया तो, क्योंकि यहाँ पे आपका पेड़ है नहीं आंगनबाड़ी में, तो सब्जियां ये गांव से कहीं से भी कल ले आती है, मगर वो कई महीने में एक आध बार अगर बच्चों को मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ आप लगे रहिए। ये सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर प्यूरिफायर जिस तरीके से लगाया गया है, भ्रष्टाचार क्योंकि हमको ये इस मुद्दे से मिला है कि जो आंगनबाड़ियों में, सक्षम आंगनबाड़ियों में वाटर प्यूरिफायर लगाया गया है, ये वाटर प्यूरिफायर पूरे जिले सहित पूरे राज्य में सप्लाई किया गया है। अब इसके लिए हम बता दें, ना पानी का कनेक्शन है, ना ऊपर पानी टंकी है, ना ही पानी की व्यवस्था है। टाइम नल आता है, टाइम नल से बच्चे लोग पी रहे हैं, वो भी अभी लगा है जी। और साथ ही एलईडी टीवी लगा दी गई है कि यहाँ पे चलती नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल लगातार खेला जा रहा है, जो जरूरी सामग्री है, बच्चों को जो खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए, महिलाओं को जो पोषण आहार मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। पहले मेनू चार्ट में हम आपको बता दें, पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो इनका भी कहना था लड्डू, चना, हलवा, फली ये सब दिन वाइज दिया जाता, दिन वाइज प्रतिदिन दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को सब्जियां देना जरूरी था, साथ ही लड्डू। अच्छा जावेद जी ठीक है, हम तो देख रहे हैं कि सोयाबीन आलू तो दे रहे हैं प्रोटीन की मात्रा को कवर करने के लिए, लेकिन अंडा भी देने का नियम है, तो क्या अंडा वगैरह बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि सब्जी की हम स्थिति अभी देखे, आप लाइव दिखाए हमें, बच्चों ने देखा भी नहीं है। हम आपको बता दें, अंडा जैसी चीज तो बच्चों ने आंगनबाड़ी में देखी ही नहीं है। यहाँ बड़ी मुश्किल से सोयाबीन बड़ी और आलू मिल जा रहा है, वो इनके लिए काफी है। ठीक है। और घुन लगी और कीड़े लगे दाल है, वो बड़ी बात है जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गेश जी जुड़ गए। दुर्गेश जी, टीवी 24 में आपका स्वागत करता हूं। दुर्गेश जी, जो आंगनबाड़ी की तस्वीर हम लाइव दिखा रहे हैं अभी अपने कार्यक्रम में, वहां पर बच्चों को जो है बहुत ही पतला दाल, चावल, घुन लुगे सब्जी, इस तरह के खाना जो है बच्चों को परोसा जा रहा है,
कैसे देखते हैं इसे? क्या वाकई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहीं तो नहीं हो रहा इसके पीछे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार की आई है तब से नियमित रूप से एक बच्चे से लेकर के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनके लोगों के जो श्रमिक को जो मिलना चाहिए फायदा उसमें तक भ्रष्टाचार है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर इतने बड़े संवेदनशील विभाग में बच्चों के प्रति जो सोच करके इसके जो नियम बनाई गई है, बाकायदा एक मेनू रहता है, उस मेनू के आधार पर बच्चों को मिलना चाहिए जो मिलने का रहता है, नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही, बराबर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अगर मॉनिटरिंग हो रही है, ये भी कहना है उनका, तो इनकी संलिप्तता है, मेरा सीधा आरोप है। तो जानबूझकर ये ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है दुर्गेश जी, आप भी वहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या संबंधित या जिम्मेदार लोगों से आप ये बात पहुंचाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों को जो है पोषित युक्त खाना मिल पाए? बिल्कुल, अंतागढ़ से ज्यादा दूरी नहीं है हिमोड़ा की, एक मोहल्ला है हिमोड़ा जी, और वहाँ के लोगों से हमारा बराबर संपर्क रहता है, उठना बैठना आना जाना रहता है जी। ठीक है दुर्गेश जी, धन्यवाद आपका। जी जी, आपका। तो चलिए फिर से हम अपने संवाददाता जावेद के पास चलते हैं। जावेद जी, इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं और क्या आपने इस पूरे जो आपने खबर बनाई है इससे किसी संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया, उनका जवाब क्या कुछ आया आपके पास? यहाँ के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि जागेश्वर पढ़ते हैं उनसे बात करने की कोशिश की जी। उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा जितनी भी सामग्री सप्लाई होती है वो बाहर से होती है, मगर हमने कहा कि बच्चों को जो पोषण आहार देने की बातें होती है, बातें की जाती है, ये अब दिए जा रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है ये महिला समूहों द्वारा किया जाता है, किंतु महिला समूहों को जो भुगतान करना चाहिए, भुगतान होता है वो कार्यालय महिला बाल विकास अंतागढ़ द्वारा किया जाता है जी। और इस तरीके से लगातार सहायिकाएं और जो यहाँ की महिलाएं हैं आंगनबाड़ी में जो बच्चों की देखरेख करती हैं, उनका लगातार आरोप रहा है कि हमने इस विषय में कई बार संबंधित अधिकारी को शिकायत की, बावजूद उसके खाद्य सामग्री के क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। घुन लगे दाल, कीड़े और सालों से बच्चों को एक बूंद तेल में सोयाबीन, बड़ी और आलू डाल के खिलाया जा रहा है, तो उनके पोषण के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हो रही है ये तो दिख ही रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को जो पोषण आहार दिया जाना चाहिए, गरम दाल, चावल, साथ ही हरी सब्जी प्रतिदिन देना चाहिए। कई ऐसे मेन्यू है जो जावेद जी आप मौके पर हैं, जावेद जी आप मौके पर, इसलिए मैं चाहूंगा जावेद जी जो सब्जी तैयार किया गया है बच्चों को खिलाने के लिए, एक बार उसको थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखिए कि वाकई में क्या वो सब्जी खाने लायक है कि नहीं बच्चों की, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को वो भी देख पाए कि हम कुछ खबर को भ्रामक खबर नहीं दिखा रहे हैं, जो वाकई में सच्चाई है उस तस्वीर को हम सामने ला रहे हैं। एक बार वो खाकर देखिए जावेद जी। आप जी बिल्कुल, ये सब्जी आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें चम्मच दिखाइए आप, ये सब्जी देखिए आप खुद ही, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें सिर्फ प्याज है और हम दिखाएं कैमरा पर्सन से कहेंगे, और ये हम किसको खा के भी दिखा रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हल्दी है, नमक का टेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम आपको दाल भी दिखाना चाहेंगे, ये दाल है, देखिए आप, ये दाल है, इसमें भी घुन लगे हुए दाल थे। तो स्थिति इतनी बदतर है कि बच्चों को जो पोषण के नाम से दिया जा रहा है वो बच्चे कई सालों से यही खा रहे हैं। तो इनका भी कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमको उतना पैसा दिया नहीं जाता जिसका ये। जावेद जी, स्थानीय विधायक से आपने बात करने का प्रयास किया था कि इस मामले में? हमने सबसे बात की इस बारे में, लगातार हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार हर सरकार में हुए, तो एक दूसरे के जो कर्मकांड है या भ्रष्टाचार है उस पे पर्दा डालने का काम दोनों पार्टियां करती हैं। जावेद जी, लेकिन ऐसे में जो उस क्षेत्र के बच्चे हैं, चूंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है अंतागढ़, काफी नक्सल क्षेत्र में भी पहले वो आता था, लेकिन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में वो बच्चे फिर जो है उनका विस्तार कैसे होगा? क्योंकि देखिए खाने से ही उनको प्रोटीन मिलता है, स्कूल बच्चे इसलिए आते हैं, आंगनबाड़ी बनाया भी इसलिए है, लेकिन इस तरह के अगर खाना परोसा जाएगा उनको तो निश्चित तौर पर बच्चे भी उसको खाएंगे नहीं।
बच्चे की मजबूरी है, क्योंकि उनको जो घर में खाना मिलता है उससे तो उनको ये लगता है कि उससे बेहतर है। अच्छा। क्योंकि स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी खराब है कि बच्चों को, बेचारों को खाना खाने के लिए घर में 2-4 होना पड़ता है। हम आपको बता दें, कई ऐसे रोजगार मूलक कार्य कराने की बात सरकार करती है, मगर ग्रामीणों की स्थिति अगर हम कहें तो एक टाइम भी अगर सही खाना उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उससे तो बेहतर उनको यहाँ पे खाना लगता है। क्योंकि अगर आपको, अगर एकदम घटिया क्वालिटी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अन्न होता है, अन्न की क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो उनको जो घर में मिल रहा है तो उनको लगता है कि यहाँ पे बेहतर मिल रहा है। और दोपहर का खाना ऐसा है कि माँ बाप बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ देते हैं, बच्चों की मजबूरी होती है, माँ बाप जाते हैं काम करने, क्योंकि मूलतः जितने भी ग्रामीण हैं वो आजीविका के लिए गाँव में काम करते हैं जी। तो वो दोपहर भर यहाँ पे रहते हैं, तो उनका एक तरीके से देखरेख यहाँ पे हो जाती है। मगर जिस तरीके से पोषण आहार की बात करें, पोषण आहार के नाम से इनको सिर्फ जावेद जी सालों से कितना सोयाबीन दिया कितना जा रहा है, आंगन सब्जी का जावेद नाम जी नहीं जिस क्षेत्र में आप है वहाँ पे और कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? है। जी, इस क्षेत्र में हम बता दें, अंतागढ़ की अगर बात करें तो 80 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अच्छा। और सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो मतलब आदर्श आंगनबाड़ी में होना चाहिए। मगर सुविधा के नाम पे यहाँ पे लगा दिया है वाटर प्यूरिफायर, जो किसी काम का नहीं है। सप्लाई किसने किया ये परियोजना अधिकारी को भी नहीं मालूम है। टीवी लगा दी है जहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। प्यूरिफायर लगा दिया है जहाँ पे पानी की टंकी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मतलब इस तरीके से गैर जरूरी सामग्रियों को यहाँ पे भेज करके एक तरह से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। बावजूद इसके उच्च अधिकारियों द्वारा इस ओर संज्ञान नहीं लेना, ये नीचे से लेकर ऊपर तक की मिलीभगत का इशारा साफ मतलब नाम मात्र के लिए आंगनबाड़ी को खोल दिया गया, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, सीधी बात में अगर हम समझे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए जावेद जी, इस संबंध में हमने अधिकारियों को भी फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने भी इस संबंध में बात करने से इनकार कर दिए हैं। जावेद जी, निश्चित तौर पे इस तरह की जब तस्वीर आती है तो सरकार के तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को पोषित करना, बच्चों को पोषण युक्त तो खाना देना जिम्मेदारी भी है सरकार की और महिला एवं बाल विकास की भी। लेकिन निश्चित तौर पे आपका बहुत धन्यवाद कि आप उस क्षेत्र में पहुंचे और वो तस्वीर दिखाए। हो सकता है कि हमारे इस खबर दिखाने के बाद वहाँ की स्थिति सुधरे और बच्चों को पोषण युक्त तो खाना मिले। फिलहाल जावेद जी, आप हमारे से जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, अंतागढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल हमने आपको दिखाया, किस तरह से बच्चों को जो है बिना तेल बिना पानी के सब्जी खिलाया जा रहा है। दाल जो है वो पूरा दाल में पानी मिला हुआ है, घुन लगी सब्जी खिलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें कई सवाल उठने भी लाजमी। फिलहाल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर गए, मौके पर खुद सब्जी खाकर भी दिखाए। सब्जी में सिर्फ हल्दी, तेल और नमक बस था। तो ऐसे में जब बड़ा व्यक्ति नहीं खा पा रहा है तो छोटे बच्चे आखिर उसको कैसे खाएंगे? हो सकता है बच्चों की मजबूरी हो, इसलिए वो उसको खा लेते हैं और कोई शिकायत भी नहीं करते। चलिए ठीक है, हम जानेंगे कि आने वाले समय में इसकी तस्वीर कितना सुधरता है। फिलहाल सुलगते सवाल में आज के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।